हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भारी बारिश से झारखंड हुआ पानी पानी, नदी नाले उफान पर, कई घरों में घुसा पानी तो कई पुल पुलिया हुए ध्वस्त। हालांकि आज से थोड़ी राहत की उम्मीद। झारखंड के ऊपर डीप डिप्रेशन केंद्रित था, इसके कारण शुक्रवार और शनिवार को राज्य के कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा रांची और रामगढ़ में 264.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान पूरे झारखंड में जमकर बारिश हुई, जिसके कारण हर नदी नाला उफान पर है। इस दौरान कई पुल पुलिया धंस गए हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। इस दौरान कई घरों में पानी घुस गया है तो कई घर इस दौरान पानी में ही समा गए हैं। कई दीवार गिर गए हैं तो कई घर भी ध्वस्त हो गए हैं, जिसके कारण कई दीवारों से दबने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस दौरान निचले इलाके के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि यह सिस्टम अब आगे बढ़ चुका है, आज से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आज भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। केंद्र के अनुसार आज 4 और कल 5 अगस्त को भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 से 8 अगस्त तक राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 4 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। केंद्र के अनुसार आज 4 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वही 6 अगस्त को उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, देवघर आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वही 7 अगस्त को राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार जिलों में देखने को मिलेगा। तो लगातार बारिश से पूरा झारखंड पानी पानी हो गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर जो है नदी नालों की ओर अभी जाने से आपको बचना चाहिए। बराका नदी का जलस्तर बढ़ा, लगातार हो रही है बारिश। नदी से बालू उठाने गए 4 ट्रैक्टर फंसे। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही नदी आदि का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है कि लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले और निचले इलाके, कच्चे कमजोर घर, पेड़ के नीचे, वाटरफॉल, डैम, नदी, तालाब में जाने से बचे। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसका नजारा शनिवार को सदर प्रखंड के बराकर नदी में देखने को मिला। यहां नदी के बीच धारा में बालू लाने गए 4 ट्रैक्टर फंस गए। हालांकि इस दौरान मजदूर और चालक किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन सभी ट्रैक्टर वहीं फंस गए। घटना के बाद वाहन मालिक के द्वारा नदी में फंसे हुए ट्रैक्टरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तेनूघाट डैम का 8 गेट खोला गया। डैम की क्षमता 865 फीट, जलस्तर पहुंचा 860 फीट। लगातार हो रही बारिश के बाद लिया गया निर्णय। बोकारो के तेनूघाट डैम के 8 रेडियल गेट को खोला गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा बताया गया है कि दामोदर नदी पर स्थित तेनूघाट जलाशय का पानी लगभग 1 लाख फीट बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए डैम का 8 रेडियल गेट खोला गया है। जबकि जलाशय में 865 फीट पानी रखने की क्षमता है। वर्तमान समय में जलाशय में 860 फीट है। वही 885 फीट खतरे की निशानी बताई गई है। वही नदी के किनारे रहने वालों को हिदायत दी गई है कि जानवरों सहित कोई भी व्यक्ति नदी में ना जाएं, जिससे कोई नुकसान हो। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को हिदायत दी गई है कि अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। नदी के तेज धार में बही 3 बच्चियां, 2 की बची जान, एक लड़की लापता। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के चुंदरू बड़की नदी में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। नदी की तेज धार में 3 लड़कियां बह गई। हालांकि 2 लड़कियों ने किसी तरह हाथ पैर मारकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक लड़की खुद को संभाल नहीं सकी और नदी की तेज धार में बह गई। अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। लापता बच्ची जो है चट्टी गाड़ी लौंग गांव निवासी प्रेम भुइयां की 12 वर्षीय पुत्री बाला कुमारी है। फिलहाल लापता बच्ची की खोजबीन जारी है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार चट्टी गाड़ी लौंग निवासी 3 बच्चियां जंगली फुटकार निकालने के लिए चुंदरू बड़की नदी के सीमांत पर स्थित जंगल में गई थी। वहां से लौटने के क्रम में नदी किनारे की मिट्टी अचानक धंस गई, जिससे अचानक तीनों बच्चियां नदी की तेज धार में बहने लगी। नदी की तेज धार में बह रही 2 बच्चियों ने संभलकर नदी के छोर पर स्थित झाड़ी को पकड़कर अपनी जान बचा ली। वही एक बच्ची नदी में डूबने लगी। बाला कुमारी को नदी की तेज धार में बहता देख बाकी की दोनों बच्चियों ने उसे बचाने के लिए नदी की छोर पर बांस को फेंका, लेकिन नदी के तेज धार के कारण बच्ची बांस को पकड़ नहीं सकी और वह नदी की तेज धार में बहकर लापता हो गई।
पानी पानी हुआ रामगढ़ शहर। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा पानी। रामगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां का मौसम खुशनुमा हो गया है। झमाझम बारिश का असर अब मोहल्ले, नालों और नदियों में दिखने लगा है। बारिश के कारण नदियां और तालाब लबालब भर गए हैं। जहां तालाब ओवरफ्लो कर रहे हैं तो वहीं नदियों ने विकराल रूप अब धारण करना शुरू कर दिया है, जिसका असर तबाही के रूप में दिखना भी शुरू हो गया है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से दामोदर नदी का जलस्तर उफान पर पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण कई घर डूब गए हैं। जिले में दामोदर नदी उफान पर नजर आ रही है। इसके साथ ही नदी के निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने अपने सामानों को लेकर इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगे हुए हैं। इधर शहर के मुक्तिधाम में भी जो दामोदर नदी का असर देखने को मिला। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते मुक्तिधाम का सौदागरी में करीब 10 फीट ऊपर तक तेजी से पानी बहने लगा। इससे सौदागरी भी क्षतिग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में पानी भरने से कई घर डूब गए हैं। घरों में रखा सामान डूब गया है। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बीच रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही इस भारी बारिश में मदद के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बारिश नहीं तबाही है। बोकारो में 13 साल पहले बना पुल ध्वस्त, एक आदमी बहा। झारखंड के बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत बोकारो नदी पूरे उफान पर है। यहाँ एक बड़ी घटना हो गई। पानी का स्तर ऊपर होने और तेज बहाव के कारण ग्राम पंचायत होशिर पश्चिमी के डेंढे और सियारी पंचायत के ग्राम डुमरी सहित दर्जनों गांव टोलों को जोड़ने वाले पुल का एक कॉलम सहित 2 स्पेन ध्वस्त हो गए हैं। इस घटना में एक ग्रामीण भी बह गया है। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण पुल के ऊपर से होकर जो गुजर कर दूसरी ओर खेत जा रहे थे। इसका नाम भंवरी लाल प्रजापति 50 वर्षीय बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यह पुल दर्जनों गांवों के लिए जो है, खासकर उग्रवाद प्रभावित पिछड़े गांवों के लिए लाइफ लाइन से कम नहीं था। इस पुल का निर्माण करीब 13 वर्ष पूर्व हुआ था। बहरहाल घटनास्थल पर बारिश के बीच हजारों लोगों का जमावड़ा लगा रहा। दूसरी खबर के मुताबिक गोमिया और होसिर के बीच बोकारो नदी पर छिलका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे आवागमन ठप हो गया है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। यह मार्ग बोकारो से हजारीबाग के बीच का अहम मार्ग है। भारी बारिश से आफत। चांडिल में मिट्टी का घर गिरने से पति पत्नी की दबने से हुई मौत। सरायकेला खारसावां जिला चांडिल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेयरदा गांव के टोला डुगुरडी में लगातार हो रही भारी बारिश से मिट्टी का खपरेल मकान गिर गया। मिट्टी का घर गिरने से घर में रह रहे वृद्ध दंपति एवं 3 बकरी व 5 मुर्गी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना बीते शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे की बताया जा रही है, जिसमें 55 वर्षीय डुम्बा मुंडा एवं उनकी पत्नी 50 वर्षीय लोबदा मुंडा की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शनिवार को चौका पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी लेकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में जबरदस्त बारिश से जलमग्न मोहल्ले के लोगों का दुख बांटने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ। महज एक दिन की बारिश में पूरी रांची जलमग्न हो गई। रांची शहर में हर तरफ पानी ही पानी है। इस बारिश और पानी के बीच शनिवार को सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के विभिन्न केंद्रों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने मोहल्ले के लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि दुखद आश्चर्य इस बात का है कि राहत देने के लिए सरकार प्रशासन के पास कोई तैयारी नहीं है। रांची के सैकड़ों परिवार अपने अपने घरों में कैद हैं। इस दौरान बांध गाड़ी की स्थिति बहुत भयावह दिखी। अपार्टमेंट और सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों परिवार घरों में बंधक बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 दिन से कई मोहल्लों में बिजली पानी नहीं है, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। मौके पर से ही मंत्री ने रांची के उपायुक्त और नगर निगम के आयुक्त से बात कर अविलंब राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। अधिकारियों से मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। इससे पहले बच्चों और महिलाओं के खाने की व्यवस्था करें। इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। रांची की ऐसी भयावह स्थिति आज से पहले देखने को नहीं मिली थी। प्रशासन जो है सजगता से कार्य करे। 15 पुलिस अधिकारी करेंगे अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच। डीजीपी अनुराग गुप्ता की वार्निंग, काम में करे सुधार, नहीं तो थाने में नहीं रहेंगे। स्पेशल ब्रांच के एएसआई अनुपम कच्छप की हत्या और शव बरामद होने के बाद डीजीपी एक्शन मोड में नजर आए। वे रिम्स पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। रिम्स से बाहर निकलते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को वार्निंग दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे बीच भी कमियां हैं। आए दिन हमें पुलिसकर्मियों की शिकायत मिलती रहती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस के कर्मी अपने काम में सुधार लाए, नहीं तो वे किसी थाने में काम
नहीं करेंगे। इधर एएसआई अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच के लिए 15 पुलिस अधिकारियों की एक एसआईटी बनाई गई है। इस टीम को ग्रामीण एसपी लीड करेंगे। इसके अतिरिक्त टीम में 2 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर एवं 5 सब इंस्पेक्टर को रखा गया है। रांची दरोगा मर्डर केस में कांके थानेदार हटाए गए, के साहू बने नए प्रभारी। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम की हत्या मामले को लेकर रांची के कांके थानेदार राजकुमार वर्मा को लाइन क्लोज कर दिया गया है। के साहू को कांके थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। इस संबंध में रांची एसएसपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या के मामले को लेकर कांके के थानेदार राम कुमार वर्मा को लाइन क्लोज कर दिया गया है। धुरवा थानेदार के साहू को कांके का नया थानेदार बनाया गया है। इससे संबंधित आदेश शनिवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि थानेदार राम कुमार की दारोगा की हत्या के मामले में लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से उन्हें लाइन क्लोज किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 81 सीटों से मंगाई उम्मीदवारों की सूची। स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी नेताओं का भविष्य। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 अक्टूबर में ही होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्षों से अपने अपने जिलों के विधानसभा सीट से संभावित योग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची भी मांगी जा रही है। खूंटी में ब्राउन शुगर फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 अफीम तस्कर गिरफ्तार। खूंटी जिले की अड़की पुलिस ने ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। रांची पुलिस के सहयोग से अड़की पुलिस ने रांची के अनगढ़ा स्थित हेसल गांव के एक घर में छापेमारी की गई। इस दौरान 5 अफीम एवं ब्राउन शुगर के तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह सभी तस्कर हजारीबाग, चतरा और खूंटी जिले के रहने वाले हैं। छापेमारी ठिकाने से पुलिस ने एक कार भी जब्त किया है। वहीं 2.5 किलो ब्राउन शुगर, 6 किलो से अधिक अफीम, 15 लाख से अधिक नगद रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस को छापेमारी वाले ठिकाने से ब्राउन शुगर बनाने वाली मशीन, ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर समेत दर्जनों उपकरण मिले हैं, जिसे पुलिस ने सभी को जब्त कर लिया है। सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। शुक्रवार रात अपराधियों ने गोली मारकर की थी हत्या। दारोगा अनुपम कच्छप को रांची के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर आईजी प्रभात कुमार, डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि शुक्रवार को रात ही अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शनिवार को एसआईटी का गठन किया गया है। लगातार बारिश से उफान पर कोयल और सोन नदी, ग्रामीणों को सावधानी बरतने की हिदायत। पलामू जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कोयल और सोन नदी उफान पर पहुंच गया है। मोहम्मदगंज उत्तर कोयल भीम बैराज का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। बैराज के 40 गेट में से 38 गेट को करीब 3 फीट तक खोल दिया गया है। नदी के डाउन स्ट्रीम में 78,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। कोयल नदी के किनारे बसे कादल कुर्मी, मोहम्मदगंज, भजनिया, कोल्हुआ, बिरधवर, सहार बिहरा, गाजी बिहरा आदि गाँव के लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। कोयल नदी के सहायक काशी सोत नदी भी उफान पर है। कोयल और काशी सोत नदी के संगम के पास के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाने से लगभग 20 एकड़ में लगी मक्का और धान समेत खरीफ की फसल बर्बाद हो गई। बैराज पर प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता ने बताया है कि बैराज में अभी जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। नदी के निचले किनारे के गांव में रहने वाले लोगों को बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर चेतावनी दी गई है। फिलहाल दाई सिंचाई नहर के दोनों गेट को बंद रखा गया है। हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने सोन नदी के देवरी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों को नदी में नहीं जाने, सेल्फी आदि नहीं लेने की सलाह दी है। साथ ही बारिश से बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाके के लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है। दारोगा के मर्डर पर बोले डीजीपी, छोटे भाई को मारा गया है, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के बाद पुलिसकर्मियों में खासा आक्रोश है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। डीजीपी ने रिम्स में अनुपम के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रिम्स में अनुपम के परिजनों से मुलाकात के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता काफ़ी भावुक नजर आए। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि अनुपम छोटे भाई की तरह था, उसके हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
धनबाद में लगातार हुई बारिश से कई नदियां उफान पर। मैथन और पंचद डैम का भी बढ़ा जलस्तर। धनबाद में 2 दिन से लगातार हुई बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। धनबाद की बराकर नदी, दामोदर नदी सहित माटीगढ़ जमुनिया नदी भी उफान पर है। डैम में पानी बढ़ गया है। मैथन और पंचद डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में मैथन व पंचद डैम का जलस्तर करीब 6.5 फीट बढ़ गया है। डैमों में बढ़ते जलस्तर की रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग एवं डीवीसी के एमआरओ विभाग ने मैथन एवं पंचद डैम से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे दामोदर घाटी के निचले क्षेत्र पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग एवं डीवीसी एमआरओ विभाग ने जो पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। वही डैमों के बढ़ते जलस्तर पर केंद्रीय जल आयोग एवं डीवीसी एमआरओ विभाग नजर बनाए हुए हैं। हर पल की सूचना ली जा रही है। मिट्टी की दीवार गिरी, महिला की मौत। शरीर पर भरभरा कर गिरी दीवार, बेटी ने कहा मां की हत्या हुई। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के लुधियानों में भारी बारिश के बाद मिट्टी का दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। वही मृतक की बेटी यशोदा कुमारी ने बताया कि उसकी मां की मौत साजिश के तहत हुई है या एक सोची समझी साजिश के तहत घटना हुई है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रांची में सीएम आवास घेरने निकले दफादार चौकीदार, समझाने के बाद लौटे। 5 अगस्त से जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। कई दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत से जुड़े चौकीदार और दफादार अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले। शनिवार को प्रदर्शन कर रहे लोग नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। हालांकि उन्हें बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के रोके जाने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आंदोलित चौकीदारों दफादारों को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही उनकी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही संघ के प्रतिनिधिमंडल से वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी मुलाकात कराने का आश्वासन भी अधिकारियों ने आंदोलित चौकीदार और दफादार को दिया, जिसके बाद वे वापस लौटने के लिए राजी हो गए। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 5 अगस्त सोमवार से जेल भरो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दरअसल झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा है कि सेवा विमुक्त चौकीदार, एवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर चौकीदारों के रिक्तों पर निकाला गया विज्ञापन रद्द करने, फरवरी 1990 के पूर्व बाद में सेवा निवृत्त चौकीदार दफादार के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियमावली के अनुसार करने की मांग की है। भारी बारिश से गिरिडीह के वाटरफॉल में आया सैलाब, सेल्फी लेने और रील्स बनाने में जुटे लोग। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन के कारण शुक्रवार को भारी वर्षा के बाद शनिवार को हुई रुक रुक कर बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं खेतों में पानी लबालब भर गया है तो तालाबों में भी पानी लबालब भर चुका है। बारिश को देखते हुए शनिवार को सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। शनिवार को गिरिडीह पुलिस ने एक अपील जारी कर लोगों से नदी और तालाब से दूर रहने का सुझाव दिया, जबकि बारिश में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। इधर बारिश के बाद गिरिडीह जिला मुख्यालय और गिरिडीह धनबाद रोड स्थित वाटरफॉल में सैलाब दिखना शुरू हो गया। इस दौरान वाटरफॉल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। शनिवार को वाटरफॉल को देखने के लिए लोगों की अच्छी भीड़ जुटी। लोग फॉल के करीब जाकर सेल्फी लेते नजर आए तो कई लोग रील बनाते दिखे। इस दौरान वाटरफॉल में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद ग्रामवासी लोगों से अपील भी कर रहे थे कि वे फॉल से दूर रहें। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर फॉल से ऊपर उठकर वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से तक पहुंच रहा था। इसके बाद भी लोग थे कि मान नहीं रहे थे। शुरू हुई झारखंड फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन। 10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 10वीं उत्तीर्ण युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने के बेहतरीन मौके हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2024 तय की गई है। आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 6 से 8 सितंबर 2024 तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं।
आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी युवाओं की हो रही हत्या, हेमंत सोरेन ने अपराधियों के सामने टेक दिए हैं घुटने। दीपक प्रकाश। राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या तथा रांची के महुआ टोली में एक वकील की हत्या कर दिए जाने पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने लचर कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दीपक प्रकाश ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य की राजधानी में आज कोई सुरक्षित नहीं है। राज्य की लचर कानून व्यवस्था के कारण बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में आज पुलिस, वकील, अधिकारी, महिला, जज कोई सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा रखा है, जिसका नतीजा है कि यहां आए दिन अपराधी हत्या, बलात्कार, लूट, छिनतई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसा राज्य सरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। नक्सली होने के संदेह में गिरिडीह के 2 थानों की पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में, कर रही पूछताछ। गिरिडीह पुलिस ने नक्सली होने के आरोप में एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति का नाम जद्दू उर्फ डाक बताया जा रहा है और फिलहाल उससे 2 थानों की पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार जद्दू को किसी ने जो डुमरी थाना इलाके में एक योजना स्थल में लेवी मांगने से जुड़ा एक पत्र पहुंचाने को कहा था। हालांकि जद्दू ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसके साथ उसकी बाइक में बैठा आदमी कौन था और उसके पास किस तरह का पत्र था, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। लेकिन पत्र देने वाले ने उसके हाथ में पत्र देने के बजाय जद्दू के साथ उसके बाइक से ही सीधा योजना स्थल पर पहुंच गया और जद्दू के सामने योजना स्थल में किसी को पत्र दिया। योजना स्थल में ठेकेदार के आदमी को पत्र देने के बाद उसने जद्दू को जाने को कहा और खुद भी वहां से चला गया। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जद्दू को पुलिस ने दबोच लिया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर सहित कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। रांची जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए शनिवार को एसएसपी कार्यालय रांची के सभागार में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व झारखंड राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया। इस दौरान महानिदेशक ने सभी पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने पुलिस प्रतिष्ठानों में हमेशा वर्दी के साथ नेम प्लेट पहने। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस प्रतिष्ठानों में आने वाले सभी आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार करना और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए त्वरित और विधि सम्मत कार्रवाई करना प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों के प्रति पुलिस के व्यवहार में संवेदनशीलता और सहानुभूति का होना बेहद जरूरी है। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि किसी को भी वर्दी की नौकरी मिलना एक वरदान के समान है और सभी पुलिस पदाधिकारी इस वरदान का सदुपयोग आम जनता की भलाई के लिए करेंगे। वहीं महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी परिवहन स्थलों जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरों की समय समय पर जांच और निगरानी का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस कर्मियों को अधिक संवेदनशील और सतर्क रहना होगा। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई। वजह ये थी, टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के न्याय कार्य में शामिल नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में 7 अगस्त को अब याचिका पर सुनवाई होगी। आलमगीर आलम की ओर से कोर्ट में बहस पूरी की जाएगी। 27 जुलाई को इस मामले में आंशिक सुनवाई हुई थी। 18 जुलाई को याचिका दाखिल कर आलमगीर आलम ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। विधि व्यवस्था को लेकर अमर बावरी ने हेमंत सोरेन को दिखाया आईना, बोले आपके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। झारखंड की वर्तमान सरकार के राज्य में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि आम जनता भगवान से यह प्रार्थना करने को मजबूर है कि कब यह झूठी सरकार का राज्य खत्म हो और भाजपा की सरकार आए। यह बातें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की चरमराई विधि व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2 दिन में ही राज्य में एक दारोगा अनुपम जो कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अधिवक्ता गोपी कृष्णा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, वही एक जनप्रतिनिधि वेद प्रकाश का निधन शनिवार को हो गया, जिन्हें कुछ दिन पहले अपराधियों ने गोली मारी थी। रांची में भारी बारिश के बाद गोंदा डैम के 3 फाटक खोले गए। रांची में हुई भारी बारिश के बाद गोंदा डैम लबालब भर गया। शनिवार को गोंदा डैम के 3 फाटक खोल दिए गए। रांची में एक दिन में 145 मिलीमीटर से अधिक बारिश के बाद कांके स्थित गोंदा डैम के फाटकों को खोलने का निर्णय लेना पड़ा। आदित्यपुर से लाकर बेच रहा था ब्राउन शुगर,
97 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटू वन विभाग के पीछे स्थित मैदान में पुलिस ने छापेमारी कर 97 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम सूरज बहादुर उर्फ थापा है। वह डिमना रोड का रहने वाला है। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक वन विभाग के पास मैदान में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाई और उक्त स्थल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सूरज थापा को ब्राउन शुगर बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में सूरज के पास से कुल 97 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।